एक बेलपत्र, शरीर में कैंसर नहीं रहा। यही शिव भक्ति है, इसी को शिव उपासना। मंदोदरी भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई। हाथ का स्पर्श कर कर बेलपत्री पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से आप प्रसन्न हो गए? एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर। लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी, तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहां विराजमान रहूंगा। बिल्केश्वर महादेव के नाम से मैं विराजमान रहूंगा। हम तो मेरठ पहली बार आए हैं, पर हमको तो इतना स्मरण नहीं है। पर लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। यहाँ मंदिर है बेलकेश्वर महादेव का। बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही। शिव वहां पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूं कि बाबा आप कैलाश पर जाएं, मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित हो गया। मेरठ वासियों, मेरठ की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बेलकेश्वर महादेव की धरा पर रहते हो, जिस भूमि पर स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं। स्वयं शिव आए, स्वयं शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व यहां प्राप्त हुआ। ऐसी पवित्र धरा है मेरठ। और मंदोदरी भगवान